हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें मैथ तो आता ही है बेटा। तो मैथ की बात करें, आप लोगों को अब से मैथ के सेशंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैथ का पूरा कोर्स जो है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना परसेंटेज चैप्टर से, जो कि आप लोगों की डिमांड भी थी। तो परसेंटेज से शुरू करते हैं। परसेंटेज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यदि बात करें हम लोग परसेंटेज की, तो चलिए समझते हैं परसेंटेज जो है चैप्टर वो अपने आप में क्या बात कहता है। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज के बारे में समझना होगा कि परसेंटेज जो है वो क्या बात कहता है भाई। तो परसेंटेज देखो, परसेंटेज में क्या है बेटा, CENT आया हुआ है। तो CENT का मतलब हो गया सेंट, जो कि बात करता है अपने आप में 100 की। सेंचुरी आप लोगों ने सुना होगा, सेंचुरी कब पूरी होती है, तब भाई 100 रन लगा देता है कोई क्रिकेटर, ठीक है ना। तो इसीलिए हो गया सेंट, से हम लोग समझ सकते हैं सेंचुरी हो गया। पर PER, पर से मतलब होता है हमारा वन के लिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज ही हमारा यहाँ पे चैप्टर का जो मतलब था वो बस यही था। तो इस चैप्टर की यदि बात करें, इस चैप्टर में हमसे पूछा गया होगा कि कोई चीज है वो कंप्लीट का कितना परसेंट है, यानी कि कितनी है, कितनी बची हुई है, या कितनी नहीं है, कितनी उसमें से गायब है। दो ही बातें हमसे यहाँ पे पूछी गई होंगी। बस किसी भी लेवल का कोई क्वेश्चन हो, उसको घुमा फिरा के पूछा गया होगा, बस इतनी सी बात होगी। मान के चलते हैं ये कोई कंप्लीट यहाँ पे कुछ कोई वस्तु बनी हुई है। इसकी यदि बात करें, तो अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इसमें जो है ये हमारा शेडेड पोर्शन जो है, ये रेड कलर का पोर्शन जो है, वो अपने आप में इसका कितना परसेंट है, इसका कितना भाग है। तो तुमने क्या कहा होगा कि सर ये है अपने आप में कंप्लीट एक भाग। और नीचे लिखते हैं हम लोग जो टोटल रहता है बेटा, टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे हमारे बने होंगे चार भाग। तो ये हो गया अपने आप में 1/4%। तो आप लोग क्या कह रहे होगे कि सर इसमें से 1/4% जो है, जो अपना यहाँ पे जो फिगर है वो रेड कलर की जो बनी हुई है, ये अपने आप में 1/4 पार्ट है। और 1/4 पार्ट जो है यहाँ पे बेटा रेड कलर से बना हुआ है, या रेड कलर जिसमें फिल है, ये यहाँ पे इसका मतलब हो गया, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं कि इसमें कितना व्हाइट पार्ट है, तो व्हाइट पार्ट के लिए आप लोगों ने क्या कहा होगा कि सर व्हाइट पार्ट जो है वो हमें 3 लग रहा है। और नीचे लिखते हैं बेटा, हम लोग कंप्लीट की बात करते हैं, ठीक है। नीचे कंप्लीट कितना लिखेंगे, कंप्लीट होंगे अपने कुल मिलाकर 4 पार्ट। तो ये बन गया अपना 3/4 पार्ट। और 3/4 पार्ट की बात करें, यदि इसको परसेंटेज में हमें लिखना हो, तो ये बनता है बेटा अपने आप में 75%। और 1/4 की यदि बात करें अपने आप में क्या बनता है, ये बनता है अपने आप में 25%। अब ये परसेंटेज कैसे बनता है, क्या बात होती है, वो हम लोग समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा हमारे पास सामने लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट फिगर बनी हुई है, इसमें यदि हम लोग बात करें कि ये कंप्लीट कितना फिल हुआ है, तो इसकी यदि बात करते हैं कि कंप्लीट कितना फिल है, फिल तो नहीं है खैर बेटा, ये तो फिल विल का तो होगा नहीं, ये तो सिर्फ उसका है अपना रेड ब्लैक पार्ट कितना है, और लाइट ब्राउन बोल दो या स्किन कलर का पार्ट बोल दो, वो कितना पार्ट है। तो ये हमें बड़े अच्छे से पता है, जो कि आधा आधा दिख ही रहा हमें। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर 50% पार्ट जो है वो ब्राउन हो गया, और 50% पार्ट जो है वो अपने आप में लाइट ब्राउन हो गया। चलिए अब इसकी बात करें। मैं पूछूं इस पिज्जा में से बेटा, उससे पहले खैर छोड़ो, इस पिज्जा की बात करते हैं। मैं पूछूं इस पिज्जा में बेटा कितना भाग खा चुके हैं लोग, तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर 1 पार्ट खा चुके हैं। और टोटल कितना होगा बेटा, टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं, टोटल क्या होगा, टोटल हो गया अपने पास 4। तो इसका 1/4 पार्ट जो है वो पहले से ही खा चुके हैं। और अगर मैं कहूँ कि कितना पार्ट बचा हुआ है, तो अब आप लोग क्या कह रहे हो कि सर हमें 3 पार्ट बचा हुआ है। और टोटल नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल। तो टोटल क्या है भाई, कुल मिलाकर वो था 4 पार्ट। तो आप लोग क्या कह रहे हो कि सर 3/4 पार्ट ऐसा है जो यहाँ पे रहता है, फिलहाल लिखना रहता है। चलिए अब इसकी बात अच्छा इसकी बात करते थे। मैं आप लोगों से बात करूं कि इसमें कितने पार्ट खा चुके हैं लोग, तो तुमने क्या कहा होगा कि सर इसमें से ना 2 पार्ट तो लोगों ने खा लिए हैं। अच्छा, 2 पार्ट किसका, किस चीज का 2 पार्ट भाई, तो टोटल का ही 2 पार्ट हम लोग बोल रहे होंगे ना। टोटल यहाँ पे कितना है, देखो दो तो खा चुके हैं, जो कि हम देखकर बता लगा सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। तो तुमने क्या कहा होगा सर 8। तो अब इसको हम लोग कट कर देंगे बेटा, इसको और छोटा कर लेंगे तो क्या बनेगा 1/4। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1/4 ही आ गया। देखो अब मैं इन दोनों में ना कंपेयर करके बताता हूँ आपको, एक बार हल्का सा रिव्यू ओवरव्यू देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है बेटा, वो कितना बड़ा एक स्लाइस जो है, वो कितनी बड़ी स्लाइस है यहाँ पे, एक टुकड़ा जो है वो कितना बड़ा है। और वहीं पे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक टुकड़ा कितना बड़ा है, डिफरेंस दिख रहा है ना आप लोगों को। भाई अगर टुकड़ा बड़े से बड़ा है तो कम टुकड़े होंगे, और अगर टुकड़े में छोटा टुकड़ा करना होगा तो उसका साइज हमें घटाना होगा, अगर ज्यादा लोगों में हमें बांटना होगा तो।
अब इसकी बात करें, यहाँ पे क्या है बेटा, 1/8। तो कितना पार्ट खा चुके हैं, 1 खा चुके हैं। टोटल कितना था, टोटल था यहाँ पे 8, तो 1/8 होगा, जो कि खैर सामने लिखा भी हुआ है। तो ये तो हम लोग कर ही सकते थे, समझ सकते थे। ऐसे सेम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या बना होगा बेटा, यहाँ पे मैं बात करूँ कितना पार्ट इसका कट करके अलग निकाल लिया गया है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1/4, और वैसे भी हम देख कर पता लगा सकते हैं कि भाई साहब 1 पार्ट कट करके अलग निकाल दिया गया है। बाकी कितने बचते हैं, तो सॉरी टोटल कितने थे, टोटल थे अपने पास 4। तो इसका भी 1/4 पार्ट जो है वो अपने आप में आप ये से अलग निकाल लिया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, परसेंटेज की यदि इसकी बात करें, तो ऊपर जो फिगर बनी हुई है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं इसको। थोड़ा सा आप लोगों को फिलहाल ओवरव्यू नहीं मिल रहा होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से आप लोगों को बड़े अच्छे से देख कर पता चल रहा होगा। तो मैं इस केक की बात करूं, इसमें से कितना खा चुके हैं लोग, सर इसमें से आधा खा चुके हैं, 1/2 पार्ट जो है वो खा चुके हैं। और इसका कितना बचा हुआ है, वो भी आधा ही बचा हुआ है। चलिए इसकी बात करें, यहाँ पे कितना होगा बेटा, ये पिंक कलर का जो पार्ट है वो कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 पार्ट है। अच्छा नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल। भाई टोटल का ही तो 3 पार्ट होगा ना ये। तो टोटल कितने होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या कहा कि 3/10 जो है वो अपने आप में पिंक कलर का है बेटा। और मैं कहूं कि ब्लैंक कितने हैं, तो तुमने क्या कहा होगा, सर टोटल थे 10, जब 3 पिंक कलर के हैं तो बाकी कितने बचे होंगे, 7। तो सर 7/10 जो है वो पार्ट अपने आप में ब्लैंक होंगे, वो कलरलेस पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, बस यही बात थी। सेम काम हम लोग जग के साथ करेंगे कि भैया कितना फिल हुआ है, ये अपने आप में 3/4 फिल हो रखा है बच्चों। और खाली की बात करें कितना खाली है, तो ये आप लोग देख कर ही पता लगा रहे हो कि सर 1/4 जो है वो खाली है। अच्छा अब इसकी बात करें, इसमें ब्लू कलर का पार्ट कितना है, तो हमने क्या, आप लोगों ने क्या कहा होगा कि सर 3 पार्ट तो ऐसा है जो कि कलरफुल है, और 2 पार्ट ऐसा है जो कलर लेस हो गए। तो 3 पार्ट ब्लू कलर के, टोटल कितना है, नीचे तो टोटल ही लिखते हैं ना। टोटल कितना होगा बच्चों, टोटल हो गया अपने आप में 5, तो 3/5 हमारा राइट आंसर हो चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करें। अब देखो बेटा अपने पास ना, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखना होगा परसेंटेज में। तो परसेंटेज में हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, वो आप लोगों के सामने यहाँ पे चीज जो है वो लिखी गई है भाई। तो एक बार ना आप लोग इस टेबल को देख लें। और इसको देखने का मतलब ये हो गया कि भाई आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ ना एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लें इसका। क्योंकि यही चीज है जो हमें अपने एग्जाम में हेल्प करेंगी, हमें हर बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा। बस इन्हीं चीजों से हम लोग अपनी जो परसेंटेज हम लोग यूज कर रहे होंगे उन सभी को हम लोग लिख रहे होंगे। जैसे कि भाई 50% का मतलब कितना हो गया, आधा। 1/3 का मतलब कितना होगा, 1/3 या 33.33%। ऐसे ही 1/4 का मतलब हो गया 25%। 1/5 का मतलब हो गया 20%। देखो खास बात तो क्या है ना, आप लोगों को ये जो चीज लिखी गई है यहाँ पे, ये आप लोगों को याद बेटा नहीं करनी है, ठीक है। बस आप लोग इसको एक बार देख लें, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट राइट डाउन कर लें। इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने ये लिख ली ना, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को एक फायदा होगा। और वो फायदा क्या मिला होगा, वो फायदा ये मिल रहा होगा कि जब हम परसेंटेज कर रहे होंगे, तो आप लोग इसको बार बार पेज पलट कर नहीं लिख रहे होगे, बस एक पेज पे लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसी जगह पे लिखना कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो या आगे आप लोग जब वीडियो को देख रहे हो, तो वहां पर ये परसेंटेज आपको विद इन सेकंड जो है वो दिख जाए। ऐसा नहीं कि आप, मैं आंसर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ और आप लोग इसको पेज पलट कर ही देख रहे हो, ठीक है ना। ऐसा हमें नहीं करना है। ये काम जो है बेटा वो आप लोगों को सिर्फ लिख कर करना है, और उसके तो आप लोग इसको रिवाइज कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इतने क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, तकरीबन 300 350 क्वेश्चन हम लोग इसमें कर रहे होंगे। और उसमें इतनी बार ये चीज यूज होगी ना, एक तरीके के हम लोग 10 10 क्वेश्चन कर रहे होंगे भाई। उसको इतनी बार यूज करेंगे हम लोग कि वो चीज आप लोगों के माइंड में फिट हो जाएगी। बस आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए, आप लोगों के माइंड में चीजें डालने की गारंटी मेरी है। चलिए, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी, कि समझ लिया हो कि भाई कैसे कैसे ये चीजें जो है काम करती हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब देखो जैसे बेटा सामने लिखा गया है, ठीक है। मैं कोई एक रैंडम की बात करता हूँ कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मान के चले 1/7 लिखा गया है बच्चों। 1/7 का क्या है भाई, 1/7 के लिए परसेंटेज है 14। 2/7%, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से कहूँ कि बच्चों 3/7 की या 2/7 की परसेंटेज क्या होगी, 2/7 की परसेंटेज क्या होगी। देखो यहाँ पे था 1/7, नीचे लिखा गया है 2/7। तो ये 2/7 क्या है, ये है 1/7 का 2 गुना, है ना भाई। 2 गुना हो गया। अच्छा तो जब इसका 2 गुना है, तो वैल्यू का भी 2 गुना करेंगे।
समझे ना इस चीज को आप लोग। तो वैल्यू का भी दुगुना कर देंगे हम लोग। वैल्यू का दुगुना करेंगे तो 14 का दुगुना कितना हो गया भाई, 28 हो गया। अच्छा हम लोग इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुना 2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। और ये हो गया बेटा अपने आप में 4/7। तो 2/7 की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, 28 4/7%। ठीक है बच्चों। अच्छा यदि मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई 5/7 की क्या होगी, तो बच्चों 5/7 क्या है, तो तुमने क्या कहा होगा कि सर 1/7 का 5 गुना। तो जब भाई इसका 5 गुना है तो इस वैल्यू का भी तो 5 गुना होगा ना। तो इसका 5 गुना करो, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 14 × 5 करेंगे तो बेटा बनेगा 70। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो बनेगा बच्चों 10, 10/7। अब आप लोगों को एक चीज और पता चली होगी यहाँ पे क्या, कि सर 10/7 जो है ये तो अपने आप में 10 जो है वो बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया, तो ये तो और डिवाइड हो रहा है ना। तो बच्चों डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दो। अब 10 को एक बार और डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो क्या बनेगा, 1। और ऊपर चला जाएगा बेटा 3, नीचे आ जाएगा 7। तो ये बना 1 3/7। अब ये 1 क्या है, ये अलग से आया। और 3/7 क्या है, ये पॉइंट का आया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये है ही क्या, ये 1 पॉइंट कुछ है। तो 1 पॉइंट कुछ को हम लोग 70 में ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा बेटा, टोटल बनेगा 71 3/7%। तो ये हमारा काम करता है परसेंटेज में। ठीक है बच्चों। चलिए भाई इस तरीके से हम किसी भी आसान परसेंटेज को भी कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा मुश्किल भी कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारी परसेंटेज जो है वो काम करती है। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा गया है बच्चों, इसकी बात करेंगे क्या है इस क्वेश्चन का मतलब। तो ये यहाँ पे सामने क्वेश्चन लिखा गया है, 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg। मैंने क्या बताया था भाई, जो निकालना है वो तो ऊपर ही लिखेंगे। तो ऊपर क्या लिखना है हमें, बेटा जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है 200 ग्राम। लो जी 200 ग्राम लिख दिया हम लोगों ने। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल का। बच्चों टोटल का ही तो लिखते हैं ना। ऊपर भी बताया कि टोटल का लिखते थे। वो याद करो पिज्जा वाला एग्जांपल, वो किसमें क्या बताया था कि कितना टोटल पिज्जा बचा हुआ था अपने पास, या टोटल कितना पिज्जा था वो नीचे लिखेंगे। और कितना बचा हुआ है या कितना खा चुके हैं हम लोग ऊपर लिखते थे। टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं हमेशा, टोटल कितने पर हम लोग काम कर रहे हैं, या कोई चीज अपने आप में टोटल कितनी है। ठीक है ना। तो 200 है। अच्छा ये नीचे क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है नीचे क्या आएगा, नीचे 4 kg आएगा, 4 kg, क्योंकि हमें 4 kg का ही तो पार्ट बताना है ना, कि भाई 4 किलो का 200 ग्राम जो है वो कितना परसेंट है अपने आप में, यही बताना है। तो 4 kg क्या है बेटा, 4 kg लिखेंगे। 4 kg हम लोग केजी है, देखो बेटा केजी, केजी को हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपना आंसर क्या है, ग्राम में है। तो अब ग्राम में चेंज करेंगे। तो भाई हमें पता है 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो 4 kg में कितने होंगे बच्चों, 4000 ग्राम। समझे ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, 4000। और हमें बताना है आंसर परसेंटेज में। तो ये आ गया भाई साहब अपना परसेंटेज। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये आ गया बेटा अपने आप में 5। तो 5% जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था भाई हमारा पहला और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब इससे क्वेश्चन जो है बेटा आसान वो कुछ नहीं हो सकता। चलिए ये नेक्स्ट की बात करते हैं। 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपए का कितना भाग है, 40 पैसा। ऊपर लिखेंगे 40 पैसा, नीचे लिखते हैं हम लोग पूरा टोटल। पूरा टोटल कितना है, 5 रुपए। बेटा 1 रुपए में कितना होगा, 1 रुपए में होगा 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितना होगा, 500 पैसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे जल्दी बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तुमने कहा हो जाएगा, चलिए जी। इधर आ गया 500। और हमें इसको पता है परसेंटेज में पता लगाना है। तो 2 जीरो आ गया, लो जी 2 जीरो आ गया। इसको कट करने के बाद कितना आया, 8%। और ये बेटा 8 आना चाहिए था, ये 18 जो है इधर गलत लिखा गया है, तो इधर 8% आना चाहिए था। तो ये था इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए 40 पैसा था, नीचे आएगा बेटा 500 पैसा। और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। चला जाएगा, ये इधर ऊपर 8 आ गया, तो कुल मिलाकर कहानी जो थी वो क्या बन गई, 8% की बात हो गई बेटा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। आगे देखो लिखा गया है 60 सेंटीमीटर। तो हमें सभी को पता है कि 60 सेंटीमीटर कितना होगा 2 मीटर में। भाई देखो ऊपर लिख दिया हमने 60 सेंटीमीटर, नीचे हमें लिखना होगा मीटर में, आंसर का पता लगाना होगा। तो मीटर कितना बनेगा बेटा, मीटर की यदि हम लोग बात करें ना, तो मीटर में 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में होंगे भाई साहब 100 सेंटीमीटर।
तो भाई 2 मीटर में कितने होंगे, 2 मीटर में हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर। ऐसा ही ना भाई, 1 मीटर में 100 है, तो दो में कितने होंगे, 2 में 200 हो जाएंगे, 3 में 300 हो जाएंगे, 4 में 400 हो जाएंगे, 5 में 500 हो जाएंगे, 8 में 800 हो जाएंगे, 9 में 900 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे हम लोग 200, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 के साथ। तो लो जी, अपना आंसर आ गया 30%। 30% बेटा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा आसान था। धीरे धीरे हम लोग बेटा अपने लेवल को बढ़ा के चलेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। एक ही तरीके के क्वेश्चन हम लोग काफी बार करेंगे, और इतनी बार करेंगे कि यदि भाई 10 मान के चलो 10 क्वेश्चन करेंगे, अरे 10 में से कितने नहीं सुनोगे भाई, दो नहीं सुनोगे, तीन नहीं सुनोगे, कुछ तो सीखते 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 कुछ तो सीखोगे, 2 क्वेश्चन तो माइंड में जाएंगे ना। तो बस उसी से हमारा जो है पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 120 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोमीटर, 30 नहीं बेटा 3 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है ना। 120 मीटर, भाई जितना पूछा जाए उतना ऊपर लिख दो, और हमें क्या बताना है टोटल का, कि भाई 3 किलोमीटर का कितना है। तो चलो नीचे 3 किलोमीटर लिखेंगे, उससे पहले 1 किलोमीटर में कितना होगा भाई, 1 किलोमीटर में हो जाएगा 1000 मीटर। तो कितना बताया बेटा, 3 3 किलोमीटर में कितना होगा, 3 में हो जाएगा भाई साहब 3000 किलोमीटर। तो नीचे 3000 लिख दो भाई, क्या बड़ी बात है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटने पीटने के बाद आ गया 4। तो ये भाई इधर 4% आना था, जो कि खैर हमारा ऑप्शन में नहीं लिखा गया यहाँ पे। तो मान के चलते हैं एक और ऑप्शन हो गया जो कि 4% है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन टाइप इसने बेटा गलती कर दी है यहाँ पे, दो ऑप्शन में गलती हो गई, बताओ। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो अब की बार अपना मेन क्वेश्चन आ गया, लेकिन एज सच ये भी भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चा मतलब हाई फाई लेवल का है, आप लोगों को ये आते होंगे नो डाउट, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल मैथ जिनका बिल्कुल जीरो है, जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। धीरे 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 चीजों को बढ़ते बढ़ते चलेंगे, उनको करते चलेंगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ केक इज इंक्रीज बाय 20%। लो भाई, सबसे बड़ी बात तो यही आ गई, 20% के साथ वो इंक्रीज हुआ है प्राइस। देखो प्राइस हो गया भाई, प्राइस का 20% के साथ बढ़ गया, इसका मतलब क्या किया बच्चों, ये हुआ भाई अपने आप में, पहले प्राइस 100 था, मान लेते हैं क्या फर्क पड़ता है भाई, मान कर चलो पहले 100 था, अब 20% बढ़ गया, 20% का मतलब कितना हो गया, अब भाई 120 हो गया। चलो जी, अच्छी बात है। आगे समझते हैं। हाउ मच परसेंट इज रिड्यूस इन द कंजप्शन ऑफ राइस। अरे यार, यहाँ पर भी गलती है बेटा, राइस नहीं होना चाहिए था, केक होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इतना समझ सकते हैं हम लोग। कंजप्शन ऑफ राइस, सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। क्या भाई उसमें एक्सपेंडिचर कंजप्शन में कितना हम लोग फेरबदल करें, कि अपना जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई बदलाव ना हो। भाई मैं पहले भी 100 रुपए देता था, मैं अब भी 100 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है भाई। मान के चलते हैं भाई मैं पहले भी 100 दे रहा था, अब भी मैं 100 दे रहा हूँ, मेरी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो क्या करूंगा मैं, जब दाम बढ़ गया तो मैं जाहिर सी बात है मैं खाना कम कर दूंगा भाई। समझे ना इस बात को। मान के चलो 100 रुपए है तुम्हारे पास, भाई 50 रुपए किलो के हिसाब से तुम 2 किलो ले आए, ठीक है। अब भाई प्राइस हो गया उसका 200 रुपए, तो अब क्या करोगे, क्या 200 रुपए है तुम्हारे पास, 200 रुपए तो नहीं है तुम्हारे पास। तो अब क्या करोगे, अब तुम 100 की ही चीज लेके आओगे, जो कि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो। घर से 100 रुपए लेके निकले, तुम्हें लगा भाई पिछली बार भी 100 का सामान लेके आए थे, अब की बार भी 100 का सामान ले आएंगे। लेकिन अब तुमने दुकान पे गए, तुमने जाके देखा, यार इधर तो महंगाई होगी भाई, पैसा ज्यादा लगेगा। तो तुमने क्या कहा होगा दुकानदार को, दुकानदार ने बताया कि भाई पैसा ज्यादा लगेगा, अब की बार महंगाई हो चुकी है, और सामान के जो है रेट बढ़ चुके हैं। तो तुमने क्या कहा होगा कि चलो ठीक है भाई साहब, अब की बार क्वांटिटी कम कर दो, हम फिर ले जाएंगे, फिर लेके चले जाएंगे। ऐसा ही तो बोला होगा ना तुम लोगों ने। तो बस अब हमें वही करना है, कि एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। भाई जब दाम बढ़ गया तो अपना जो है कंजप्शन को घटा देंगे, ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, तो अपना कंजप्शन आ गया भाई ये, ठीक है। अब खर्चे की बात करें, खर्चा कैसे निकालते हैं भाई, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया भाई एक्सपेंडिचर। कैसे आया, अब उसको समझते हैं फिलहाल, ठीक है। किसी वस्तु का दाम है भाई 50 रुपए की, ठीक है। आपने 2 किलो खरीदी, तो कितना पैसा खर्च किया। किसी वस्तु का प्राइस है 50 रुपए, आपने 2 किलो खरीदी, तो टोटल कितना पैसा खर्च किया। 50 के हिसाब से 2 किलो खरीद लिया, 100 रुपए। समझ गए। जर्नल बात है, बेसिक बात है, अक्सर मार्केट में सामान लेने जाते हो तब ऐसा करते हो, बिल्कुल सही बात है ना। तो लो जी, प्राइस था गुना कंजप्शन कर दिया, इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो अब हमें क्या माने भाई, कंजप्शन पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें नहीं पता है। हमें तो एक्सपेंडिचर सेम बनाना है, तो एक्सपेंडिचर को सेम बना दो। लेकिन एक्सपेंडिचर की ना एक वैल्यू ऐसी मान लो जो कि भाई दोनों के साथ बेटा क्या है, डिवाइड हो जाए, जो कि दोनों के साथ सेम लिखे है। मान के चलो 600 मान लिया भाई, इसको भी 600 मान लिया। मेरे पास 600 थे, पहले 600 रुपए आप थे। किसी वस्तु का प्राइस है 100 रुपए, उसको मैं कितने खरीदूं कि भाई वो 600 रुपये मेरा खर्चा बच जाए। तो भाई मैं 600 के हिसाब से उसको 6 किलो खरीद लूंगा, ऐसा ही ना कुछ। लेकिन अब कहता है 120 रुपये प्राइस हो गया, और मेरे को पैसा उतना ही खर्च करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंजप्शन घटा दूंगा। तो अब मैंने कितना घटा दिया होगा भाई, तो अब मैं 5 किलो खरीद पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने कितना घटाया, मैंने एक घटा दिया, 1 किलो कम लिया। कितने पर, मेरा पुराना क्या था, टोटल क्या था, मेरा पुराना तो भाई 6 किलो था ना। अब मैंने 1 किलो कम लिया, देखो पहले मैं 6 किलो लेता था, अब मैंने 1 किलो कम लिया, तो हम 1/6 करेंगे, और 1/6 × 100 करेंगे। और जब इसको आप लोग सोल्व कर रहे होगे ना बेटा, तो ये बनेगा 16/2/3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। ठीक है, समझ पाए, क्योंकि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16/2/3। ये बेटा था इसको करने का डिटेल का तरीका, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब समझते हैं इसको आसान भाषा में कैसे किया जाना चाहिए था। देखो, हमने क्या देखा भाई, प्राइस था, प्राइस क्या है, 20% बढ़ गया। चलो जी, इसको ना काट पीट कर लो, इसको हो गया भाई 5, और इसको हो गया 6। देखो अब समझते हैं दोबारा से क्या करना था हमें, प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये था पक्का। दाम गुना खपत इज इक्वल्स टू खर्चा बेटा अपने पास, ठीक है। प्राइस कितना था, अब प्राइस हो गया बेटा 6 से 5, सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा, उल्टा बोल दिया। प्राइस हो गया बेटा 5 से 6। तो कंजप्शन क्या करेंगे, कंजप्शन, अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा ना बेटा, अगर हमें इसको और इसको सेम रखना है, तो ये 5 से 6 हुआ, तो इधर बेटा 6 से 5 ही होगा, 100% होगा इधर। ठीक है ना, मतलब 100% यही सच है कि ऐसा ही होगा। अगर हमें इसको ठीक करना है, इसको बराबर करना है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6 से 5। कितना कम हुआ बच्चों, एक कम हुआ, कितने पर, पुराना कितना था, ऊपर लिखते हैं हम लोग पुराने वाला, तो ये आ गया पुराना 1/6। और 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3 बेटा। ठीक है ना, आ गया आप लोगों को समझ में। चलिए भाई, ये था इसको करने का शॉर्टकट। अब डिटेल बता दिया है, अब हर क्वेश्चन में तो डिटेल क्या ही बताना बच्चों। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ ग्रेप इज इंक्रीज बाय 25%। 25%, भाई 25% बढ़ गया। पहले 100 था, अब बेटा क्या हो गया, 125 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। 4 से कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। चलो जी भाई, 4 से 5 हो गया। हाउ मच परसेंट इज रिड्यूस इन द कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। हमें एक्सपेंडिचर में बदलाव नहीं करना है, उतना ही पैसा खर्च करना है अब भी। और अभी अभी क्या बताया है कि जब उतना ही पैसा हमें खर्च करना हो, तो ये उसी रेशो में चेंज हो जाएगा। इस रेशो में चेंज होने का मतलब क्या है भाई, कि ये 4 से 5 हो गया, तो इधर 5 से 4 हुआ होगा। यही बात है ना। चलो जी, कितना कम हो गया, एक कम हो गया। और कितने पर कम हुआ बेटा, वो कम हुआ 5 पर। और 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 1/5 की वैल्यू होती है बच्चों 20%। तो 20% जो है हमारा इधर राइट आंसर आ गया। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब ये 1/5 की वैल्यू क्या आई, ये भाई मेरे को वैल्यू पता होंगी ना तो आ जाएंगी। अभी देखो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, तो आपको वैल्यूज पता नहीं होंगी। तो अभी आपने जो जहाँ पर वो टेबल्स लिखी हैं, या आपने जहाँ पर भी वो टेबल सी बनाई है, वो आपकी हेल्प करेगी। लेकिन बाद में जो है बेटा, आपकी हेल्प के लिए हम लोग इसको याद ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही इतने कर रहे होंगे यहाँ से, कि हमें वो चीज़ बड़ी अक्सर जल्दी से जल्दी याद हो ही जाएगी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपना 12 को नंबर हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 33 1/3%। भाई 33 1/3% जो है ना बेटा, इसकी वैल्यू होती है अपने आप में 1/3। आई होप कि आप लोगों ने लिखी होगी, और जहां लिखे हैं वहां पे देखो आप लोगों ने लिखा होगा 1/3 इसकी वैल्यू होती है। तो 33 1/3 की वैल्यू क्या है, 1/3, यानी कि इंक्रीज बाय 33 1/3, यानी कि पहले यदि बेटा 3 था ना, अब उसका एक और बढ़ गया होगा, यानी कि 3 से बढ़कर कितना हो गया वो, 3 से बढ़कर 4 हो गया। ठीक है ना। देखो 33 आप लोगों ने जहां भी लिखा होगा वहां पे ऐसा लिखा होगा, क्या इज इक्वल्स टू 1/3। भाई 3 से बढ़कर एक बढ़ गया, तो
3 से एक बढ़ गया, 3 से 4 हो गया। अच्छा बोल देता 33 1/3% कम हो गया, तो क्या करते, तो 3 में से एक घटा देते। अब उसने बोला है इंक्रीज, देखो उसने बोला है इंक्रीज, इंक्रीज बोला तो भाई उसने ऐड कर दिया। अगर डिक्रीज लिखा होता तो हम लोग माइनस कर देते। तो ये परसेंटेज जो है बेटा वो इस तरीके से हेल्प करती है, जो कि आप लोगों को लिखवाई गई है। How much percent is reduced in the consumption so that there will be no change in the expenditure, कि हमें एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना हो। बस ये तो बड़ा आसान है, अभी अभी समझाया। ये 3 से 4 होगा तो भाई वो 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, 4 से 3 कितना कम हुआ, एक कम हुआ, वन कम हुआ। वन कितने पर कम हुआ, वो कम हुआ है भाई अपने आप में 4 पर। और 1/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 25%। बिल्कुल ठीक बताया तुम लोगों ने कि 25%। 25% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़े और एक बार वीडियो को पॉज करके ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें बेटा आप लोग। जितना ज्यादा आप लोग सोल्व करोगे इसको, उतना ही आप लोग बड़े अच्छे से सीख पाओगे। 16 2/3%, अभी अभी बताया था कोई इससे पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन, या इससे पहले मान के चलो तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन जो था, उसमें हमने किया था 16 2/3 की परसेंटेज जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो। 1/6%। बिल्कुल ठीक है बेटा, 1/6% होती है उसकी वैल्यू। तो 1/6% हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा उसने बोला इज रिड्यूस बाय, कम कर दिया, तो यानी कि 6 से 1 घटा दिया। तो अब कितना बन गया बेटा, 6 से 5 हो चुका है, 6 से 5 हो चुका है। इंक्रीज कंजप्शन सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, भाई हम अपनी खपत में कितना बढ़ा दें कि हमें एक्सपेंडिचर को चेंज ना करना पड़े। एक्सपेंडिचर को चेंज ही नहीं करना है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 6 से 5 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कितना कम हुआ भाई, ये कितना बढ़ा, वो हम लोग लिखते हैं ऊपर, तो ये एक बढ़ गया। देखो पहले 5 था, अब कितना हो गया भाई, अब हो गया अपने पास 6। एक बड़ा है कितने पर, नीचे तो बेटा पुराना लिखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट कितना था, नीचे था भाई 5, पुराना कितना था बेटा 5। तो 1/5, 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%, 20%। अच्छा तुम्हें समझ में ना आए कि 1/5 की वैल्यू क्या होगी, देखो अब हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/5 इंटू 100, तो ये कितना बनेगा भाई, 20%। तो 20% जो है बेटा वो अपना आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, लेकिन वैल्यूज याद होना बेटा, तो थोड़ा सा काम करना और भी आसान होता है और मजेदार होता है काम करना। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है, प्राइस ऑफ ऑरेंज इज रिड्यूस बाय 20%। ऑरेंज के जो दाम है बेटा 20% कम कर दिए गए। 20% का मतलब ही कितना हुआ, 20% का मतलब हुआ बेटा 1/5। अरे इससे पहले ही तो कड़क किया है हमने, जस्ट पहले पीछे, इससे पहले की यानी कि इससे पीछे 10 20 सेकंड पीछे जाके देखो, 1/5 इज इक्वल टू 20%, यही लिखा है हम लोगों ने। इतनी जल्दी भूल जाते हो, 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया भाई, 20%। 20% की चलो बात करते हैं। तो 20% कम हो गया, यानी कि 5 से कम होकर कितना रह गया, 4 रह गया। भाई पुराना 5 था, अब 4 रह गया। हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन द कंजप्शन, कंजप्शन को कितना बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर में बदलाव ही ना हो पाए बेटा। तो सभी को पता है, अब तो पता चल गया होगा, जितना इधर है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। इधर था बेटा 5/4, तो इधर हो जाएगा 4/5। कितना बढ़ गया, एक बढ़ा है कितने पर, 4 पर। 1/4 की वैल्यू होती है बच्चों अपने आप में 25%, तो 25 आ गया। नहीं मन मानता था ऐसा मान लो, 1/4 निकालना है किसका, 100 का, कंप्लीट का। तो कंप्लीट परसेंट कितना होता है, 100 इज इक्वल टू आ गया बेटा 25%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अब की बार देखो ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज है इंक्रीज है, हमें सिर्फ इफेक्ट निकालना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, और पहले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले देखे जा चुके हैं। मैं मेन स्टेट एग्जाम की भी बात करूं तो बेटा स्टेट एग्जाम में हरियाणा में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, राजस्थान में ऐसे आ चुके हैं, यूपी में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन 3 स्टेट का मेरे को पता है बेटा, बाकी यदि आप और किसी स्टेट से वीडियो देख रहे हैं तो वहां हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए भी हो ना भी आए हो, कि जिसमें इंक्रीज डिक्रीज भी साथ में लिखा हो। यानी कि अब हमें निकालना है कि बढ़ा है या घटा है। चलिए जी सबसे पहले खास बात इसकी ये होगी, तो हम देखते हैं, प्राइस ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%। अरे भाई साहब इससे पिछले में 20% पर काम किया, उससे पिछले क्वेश्चन में 20% पे काम किया। 20% का मतलब कितना बताया था, 1/5 बताया था। बिल्कुल ठीक है, पक्का समझ में आया। तो 20%, मन नहीं मानता तो ऐसे कर लो, 20
परसेंट निकालना है, किसका? 100 का। किसका? 100 का। तो नीचे उसका लिखा जाता है जिसका हमें निकालना होता है। ये कितना बन गया भाई? 1/5 बन गया पक्का। अगर परसेंटेज याद है तो काम और भी आसान हो गया। 1/5 इंक्रीज बाय 20%, यानी कि 5 से एक बढ़कर ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 5 से हो गया 6। 5 से कितना हो गया बेटा? 5 से हो गया 6। तो एंड द कंजप्शन ऑफ एप्पल इज रिड्यूस बाय, बेटा कंजप्शन भी कम कर दिया गया है। देखो, हम क्या करते थे? प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। 10 रुपए की चीज है, 2 किलो खरीदी, कितना खर्चा हुआ? 20 रुपए। पक्का समझ में आया? तो बस अब हमने वही लिखा भाई, 5 रुपए की चीज है, इतना खरीदा, इतना खर्चा हो गया। चलो जी ठीक है। अच्छा, वो कहता है कंजप्शन ऑफ एप्पल इज रिड्यूस बाय 10%। 10% का मतलब होता है भाई साहब, 10% निकालना है किसका? 100 का। तो कितना आ गया बच्चों? 1/10। वो रिड्यूस हो गया बेटा, 10% ना वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। यानी कि 10 से 1 कम हो गया, तो कितना रह गया? 9 रह गया। तो भाई साहब पहले था 10, अब रह गया 9। तो वो पूछता है कि एक्सपेंडिचर पर कितना इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा? चलो जी, पहले खर्च करते थे हम लोग भाई साहब 50 रुपए, अब खर्च करते हैं हम लोग 9 6 54। अब हम लोग खर्च करते हैं 54 रुपए। तो जाहिर सी बात, अपना तो जो क्या नाम है, खर्चा जो है बढ़ा ही है ना कुछ ना कुछ। तो ये घटने वाले ऑप्शन जो है ना बच्चों, वो अपने आप में खत्म हो जाएंगे। अब बचे 3 ऑप्शन। चलो अब उसकी बात करते हैं। बेटा टोटल हमें किस पे इफेक्ट निकालना है? एक्सपेंडिचर पे। बच्चों किस पर इफेक्ट निकालना है? बड़े ध्यान से देखो यार, बड़े ध्यान से। किस पर इफेक्ट निकालना है हमें? हमें निकालना है इस एक्सपेंडिचर पे। पक्का समझ में आया भाई? एक्सपेंडिचर पे निकालना है। एक्सपेंडिचर पे हमें इसका इफेक्ट निकालना है। एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया? भाई कितना बढ़ गया? बताओ कितना बढ़ गया? तुमने कहा सर 4 बढ़ चुका है। 4 बढ़ा है किस पर? अरे 4 बढ़ा है किस पर? जल्दी बोलो। पुराना कितना था? नीचे लिखते हैं हम लोग पुराना। पुराना कितना था? पुराना था भाई साहब 50। पुराना कितना था? 50। नीचे लिख दिया 50। और किसका निकालना है? हम लोग निकालते हैं 100% का। तो 100% के लिए ये एक आ गया, ये भाई साहब दो आ गया, और इधर आ गया कुल मिलाकर 8%। कुल मिलाकर 8%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? बात पक्का समझ आया? ठीक है। चलो जी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो करते हैं फिलहाल। चलो जी। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30%। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30%। 30% से बढ़ा दिया जाए। भैया पहले 10 था, अब 30% से बढ़ा के 13 कर दिया गया। ऐसा ही ना कुछ, 30% बढ़ा दिया गया, यानी कि 30% बढ़ा दिया गया। तो आप लोग मान लो कि पहले 100 था तो 30% बढ़ा दिया, अब कर दिया बेटा 130। जीरो से जीरो कट गई तो क्या बचा? 10 और 13। 13 यही तो हमने लिखा है। एंड द कंजप्शन ऑफ राइस इज रिड्यूस बाय 20%। भाई साहब 20% घटा दिया। अरे 20%! अरे 20% इस क्वेश्चन में है, इससे पहले वाले में था, उससे पहले वाले में था, उससे पहले वाले में था। लगातार पिछले 5 क्वेश्चन हमने 20% पे किए हैं। 20% बोले तो 1/5, 20% बोले तो 1/5। 1/5 का मतलब कितना हुआ? अच्छा 1/5 बेटा क्या है? रिड्यूस कर दिया गया है। तो 5 से 1 घटाकर कितना बच गया? 4। भाई साहब पहले 5 था, अब कर दिया उसने 4। अब कर दिया उसने 4। तो पहले कितना खर्च करते थे? पहले खर्च करते थे बेटा हम लोग 50, और अब हम लोग खर्च करते हैं 52 रुपए। अब हम लोग खर्च करते हैं 52 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर बेटा अपना घटा तो ये नहीं है, बढ़ा ही है कुछ ना कुछ। ठीक है ना? चलो जी। अच्छा कितना बढ़ा है बेटा? अब हम लोग वो निकाल लेते हैं इसमें। कितना? अब हमें वो निकालना होगा। तो कितना बढ़ा है बेटा? ये अपने पास बढ़ा है 2 का। 2 इंक्रीज हुआ, अपना खर्चा 2 इंक्रीज हुआ। अरे पुराना कितना था? नीचे तो पुराना लिखते हैं। पुराना कितना था? पुराना था बेटा अपने पास 50। पुराना कितना था? 50। पुराना कितना था? 50। और हमें निकालना है 100% का। ये एक आ गया, ये आ गया 2। 2 गुना 2 4%। तो 4% की बढ़ोतरी बेटा यहाँ पे हो चुकी है। 4% की बढ़ोतरी यहाँ पे हो चुकी है। पक्का समझ आ गया? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइस ऑफ इंक, लो जी 20%। अरे 20% बता दूं क्या कितना होगा? 20% 1/5। 20% 1/5। 20% 1/5। लो जी, 1/5 जो है इंक्रीज हो गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। अब की बार कर दूं डायरेक्ट? पक्का तुम्हारी मर्जी से कर दूं डायरेक्ट इसको? 5/6 हो गया। एंड द कंजप्शन ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 10%। तो जो कंजप्शन है बेटा वो 10% बढ़ गया। अरे भाई साहब 10 से 11 हो गया। 10 से 11 10% बढ़ गया, यानी कि 1/10। तो अब 10 से 1 बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो गया? 11 हो गया। तो 10 से 11 हो गया। भाई खर्चे पर क्या इफेक्ट पड़ा? भाई साहब पहले करते थे 50 रुपए खर्च, अब हमें 66 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अरे भाई साहब इतना ज्यादा? 66। चलो जी। अच्छा कितने ज्यादा खर्च करने पड़े? हमें 16 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। किस पर?
50 पर। किस पर बेटा? 50 रुपए पर। चलो जी, और 100% हमें निकालना है। भाई साहब ये हो गया दो, 16 गुना 2, 32%। अच्छा 32% क्या बेटा? इंक्रीज डिक्रीज? भाई दिख रहा है ना, पैसा क्या था? खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। पहले 50 था, अब 66 करते हैं, 66 करते हैं हम लोग, तो खर्चा बढ़ेगा, तो इसका मतलब 32% अपना इंक्रीज हुआ है। जिसने जल्दबाजी में ये लगा दिया ना भाई 32 देख के, ध्यान रहे 32 के साथ डिक्रीज भी लिखा हुआ है, 32 के साथ इंक्रीज भी लिखा हुआ है। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा बेटा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने लिखा गया है, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30%। पहले था भाई साहब अपने पास 100, अब हो गया 130, तो यानी कि जीरो से जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? कुल मिलाकर बेटा 10 और 13 ही बचेगा। द कंजप्शन ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%। लो जी, 20% आ गया। अरे 20% कितनी बार बताऊं? पिछले 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन से 20% कर रहे हैं भाई साहब। तो 20% मतलब 1/5 इंक्रीज हो गया, यानी कि भाई साहब 5 से हो गया 6। पहले करते थे हम लोग 50 रुपए खर्च, और अब करते हैं भाई साहब हम लोग 78 रुपए खर्च। ठीक है जी। कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बेटा 28 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। कितने पर? अरे कितने पर? नीचे लिखते हैं हम लोग बेस, बेस प्राइस कितना था, यानी कि पुराना प्राइस कितना था भाई साहब? 50। और तो 100 पे कितना कर रहे होंगे? लो जी, गुना दो, 28 गुना 2, 56%। 56% अपना जो प्राइस है, सॉरी अपना जो खर्चा है वो इंक्रीज हो चुका है। चलिए जी, फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कहता है बेटा 33, अरे 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3, 1/3। चलो जी, क्या था बेटा? प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 33। 3 से 1 बढ़ गया, 3 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? अरे जल्दी बोलो, 3 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। एंड द कंजप्शन ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय, राइस की जो कंजप्शन है बेटा वो कम हो गई, कितने से? 16/2/3 से, यानी इसकी ये वैल्यू होती है किसकी? 16 2/3 जो है, वो वैल्यू ही किसकी है बेटा? वो वैल्यू है अपने आप में 1/6 की। वो वैल्यू किसकी है अपने आप में? 1/6 की वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू है। चलो जी, 1/6 की वैल्यू है, तो अब ये कितना हो गया? डिक्रीज बेटा, यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, यानी कि 6 से 1 कम हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। भाई साहब पहले 6 था, अब 5 हो गया। चलो जी, पहले 18 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब हमें खर्च करना पड़ रहा है भाई साहब 20 रुपए। कितना बढ़ गया? क्या इफेक्ट पड़ा? 2 रुपए बढ़ गए। 2 रुपए किस पे बढ़े? 18 पे बढ़ गए। किस पर बढ़े भाई साहब? 18 पर बढ़े। यानी कि ये हो गया 1/9। और 1/9 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/9 की वैल्यू होती है 11/1/9%। ठीक है, मन नहीं मानता? लो भाई साहब 2/18 गुना 100 कर लो। अब भी करोगे ना बेटा, अब भी अपने पास यही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो वैल्यूज याद है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज हमें काम करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा था वैल्यूज को लिख लो किसी पेज पर, उसको कॉपी के साथ में रख लो, नोट्स बना लो, बड़ा अच्छा है, काम आएंगे कहीं ना कहीं आप लोगों को। बाकी लिख लो, याद मत करो, याद मैं करा दूंगा, याद कराने की मेरी जिम्मेवारी है भाई। इतने क्वेश्चन करेंगे इसके, इतनी बार इन परसेंटेज को यूज कर रहे होंगे कि ना चाहते हुए भी आप लोगों के माइंड में सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है,